हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड 3 फार्मूले डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम उन 3 फार्मूले से रिलेटेड कुछ सम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सम ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एज ए होमवर्क दिया था। क्वेश्चन बोलता क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि 1800 ग्राम ग्लूकोज का एक सैंपल प्रेजेंट है। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने मोल ऑफ ग्लूकोज है, वो निकालना है। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टोटल उस सैंपल में कितने प्रेजेंट हैं, वो भी कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि इसी ग्लूकोज के सैंपल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो भी आपको बताना है। फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस सैंपल, वो भी आपको निकालना है। ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट मोल। अब देखो, जब हमें गिवन मास दिया होता है तो उस केस में मोल हम निकालते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ग्लूकोज यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें हर एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इनको रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ एलिमेंट से जब हमने मल्टीप्लाई किया और सोल्व किया तो वैल्यू निकल के आती है 180। यानी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 180। बस, बहुत ही सिंपल। तो मोल क्या होगा? मोल इक्वल टू गिवन मास 1800 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 180। सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकल के आई 10। यानी 10 मोल ऑफ ग्लूकोज इस सैंपल में हमारे पास प्रेजेंट है। अब मोल तो निकल चुका है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जब भी नंबर्स के बारे में बात आती है तो सीधा हमारा ध्यान जाना चाहिए फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। अब क्वेश्चन में मॉलिक्यूल पूछा है, इसलिए जो नंबर ऑफ एंटिटीज है वो क्या बनी? मॉलिक्यूल। सो मोल थे 10 विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकल के आते हैं 10 Na की वैल्यू रखी 6.022 इंटू 10⁻23 और सॉल्व किया तो टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकल के आए 6.022 इंटू 10⁻24। ये हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमसे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए निकालना है तो सेम चीज़, वही नंबर ऑफ एंटिटीज़ वाला आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, लेकिन नंबर ऑफ एंटिटीज़ में हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो एटम नहीं है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ एंटिटीज़ से हम सिर्फ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। अब मॉलिक्यूल हमने प्रीवियस पार्ट 2 में निकाल लिए, एटम कैसे निकाले? तो अगर हमें किसी तरह पता पड़ जाए कि एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम हैं तो बस फिर तो क्या है, हमारा जो सम है प्रॉब्लम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसमें 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम है। इन सब का जब टोटल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो निकल के आएंगे वो कितना आएगा? 24। यानी एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स हैं। तो Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड। अब ये यूनिटरी मेथड क्या है ये भी अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं आगे। सिंपल सा, तो एक मॉलिक्यूल में अगर 24 हैं तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 24 Na एटम्स। और Na मॉलिक्यूल का मतलब कितना होता है? 1 मोल। यानी हमारे पास 1 मोल यानी Na मॉलिक्यूल्स में जो टोटल एटम निकल के आए वो कितने निकल के आए? 24 Na एटम्स। एक मॉलिक्यूल में कितना था? 24। तो Na मॉलिक्यूल में कितना हुआ? 24 Na एटम। अब ये कैसे हमने सोल्व किया? इस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, क्या होता है यूनिटरी मेथड? आओ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सभी ने बचपन में पेन वगैरह ख़रीदा होगा और अभी भी आप लोग पेन वगैरह ख़रीदते हैं। तो मान लो जो आप शॉपकीपर है उसके पास गए, एक पेन का कॉस्ट कितना निकल के आता है? 20 रुपीज़ निकल के आता है। और आपको जो पेन चाहिए वो 20 चाहिए, तो 20 पेन के लिए आप कितना पे करोगे? तो आप फटाफट से आंसर कर दोगे भाई सर 20 पेन है तो उसके लिए हम 400 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है भाई, अब इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए जो आपने कैलकुलेशन की वही चीज़ हम यहाँ पर केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं और उस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। कैसे? देखो, हम क्या करेंगे, हम एक तरफ लिख लेंगे पेन, दूसरी तरफ लिख देंगे उसकी कॉस्ट। क्या? अब एक पेन का जो
कॉस्ट था वो था 20 रुपीज़। तो 20 पेन का जो कॉस्ट है वो हमें निकालना है तो उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, x। अब तो x ने मान ली, उसके बाद हम क्या कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 इक्वल टू निकल के आएगा 20 इंटू 20। इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ ये 400। एक बार दोबारा देख लो, एक तरफ हमने पेन लिख दिया, दूसरी तरफ हमने उसकी कॉस्ट लिख दी। एक पेन की कॉस्ट है 20 रुपीज़, 20 पेन की कॉस्ट निकालनी है, उसे हम क्या मान लें, x मान लें, और क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 400। तो ये जो आप वहाँ पर उस समय कैलकुलेशन करते हो पेन खरीदते वक्त, वही कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। अब इसको यहाँ पर कैसे यूज़ करें, इसको यूज़ करना है, ठीक है भाई। हमें टोटल मॉलिक्यूल पता है और हमें ये भी पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, अगर एक मॉलिक्यूल में एटम पता है और टोटल मॉलिक्यूल में एटम निकालने हैं तो एक तरफ हमने मॉलिक्यूल लिख दिया, दूसरी तरफ हमने एटम लिख दिया, ठीक है भाई। तो एक मॉलिक्यूल में जब हमने कैलकुलेशन की थी कितने एटम निकल के आए थे, 24 एटम निकल के आए थे। और टोटल मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो कितने दिए हुए हैं, 10 Na दिए हुए हैं, जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, y मान लिया। y मानने के बाद अब क्या करना है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो y इंटू 1 इक्वल टू 24 इंटू 10 Na। इसको सोल्व करेंगे, आंसर निकल के आएगा 240 Na। की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इसको रखो, सोल्व करो और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, निकल के आएगा। ये हमें देगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है भाई। अगर स्टिल आपको यूनिटरी मेथड क्लियर नहीं हुआ है तो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी हम यूनिटरी मेथड यूज़ करने वाले हैं। एक बार दोबारा समझ लेंगे कि क्या होता है यूनिटरी मेथड। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सैंपल में क्या है। अब इसको कैसे निकालें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जब भी भाई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मॉलिक्यूल दे दिया गया, मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, उससे आपको एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा कुछ भी पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही इंफॉर्मेशन एक मॉलिक्यूल में निकालने का ट्राई करेंगे। अगर हमें एक मॉलिक्यूल में, मान लो हमसे पूछा गया है प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में हमें पता पड़ गया कि कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसके बाद तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ग्लूकोज, अब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें पता है कि कार्बन में 6 एटम होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है उसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो बस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 6 एंड सोल्व किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 96। ये 96 इलेक्ट्रॉन निकल के आए एक मॉलिक्यूल में। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमने पार्ट 2 से निकाले थे वो थे 10 Na। अगेन यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड। कैसे, हमारे को मॉलिक्यूल पता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो एक तरफ हमने मॉलिक्यूल लिखा, दूसरी तरफ हमने इलेक्ट्रॉन लिखा। एक मॉलिक्यूल में भाई कितने इलेक्ट्रॉन थे 96। 10 Na में कितने होंगे मान लेते हैं x। क्या करना होता है इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू निकल के आएगा 960 Na, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास प्रेजेंट हैं एक सैंपल जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था ग्लूकोज के, जिसमें टोटल 10 Na मॉलिक्यूल्स थे, उसका आंसर निकल के आता है 960 Na इलेक्ट्रॉन।